Hello student, welcome to my class. It's me Neha Mishra. Today we'll learn chapter 6 value class 8 criticism. हमारा टॉपिक हमारा चैप्टर का नाम है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मतलब जो भेदभाव किया जाता है, जो दो नज़रिए से देखा जाता है, अपर लोअर कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे कास्ट सिस्टम हो, रिलीजियस सिस्टम हो, या एक नॉर्मल सी स्टूडेंट के लाइफ में भी बहुत सारी ऐसे आते हैं उतार चढ़ाव जहाँ पे उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, चाहे उसके कलर से हो, चाहे उसके अपीयरेंस से हो, चाहे उसके पढ़ाई से हो. जो उसको पढ़ाई अगर भी नहीं आती तभी भी हम भेदभाव अपने आप में भी महसूस कर सकते हैं कि कैसे हमने अपने जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें भी होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी निशा वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. हर क्लास टीचर आस्क्ड हर टू गिव अ स्पीच इन ए स्कूल असेंबली. निशा जो है ब्रिलियंट यानी हर एक चीज़ में अव्वल, पढ़ाई में हर एक चीज़ में, उसको क्लास टीचर जो है उसको एक स्पीच स्कूल में असेंबली मतलब हम समझते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, लाइन में बनी होती है, उसको असेंबली बोलते हैं. वहाँ पे उनको इसकी स्पीच देने के लिए यानी कि एक स्पीच छोटा सा देने के लिए कहती है. द टॉपिक वॉज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डे ड्रीमिंग. अब उसका टॉपिक क्या होता है, उसको क्या चीज़ के बारे में बोलना होता है, फ़ायदा और बेफ़ायदा क्या चीज़ के बारे में, डे ड्रीमिंग यानी दिन में जो सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं. अब यह कैसे किस टाइप का ये ड्रीमिंग है, लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड. आफ्टर कंसल्टिंग अ बुक, सेवरल टीचर्स एंड अदर अ नंबर ऑफ हर फ्रेंड्स, निशा प्रिपेयर्ड अ स्पीच. निशा ने बहुत सारी बुक को रिफ़र किया, बहुत सारी टीचर से बात की क्या क्या, और फिर उन्होंने ये स्पीच तैयार की. सी गॉट इट करेक्ट एंड रिकरेक्टेड. वो एक बार करेक्ट की, फिर रिकरेक्ट यानी करेक्शन भी उसने किया बहुत सारी पूछने के बाद. कोई भी चीज़ हम करते हैं तो पहले हर एक चीज़ से सक्षम हो जाते हैं, इनसे पूछने, जिससे भी पूछने की पॉसिबिलिटी होती है उससे पूछ के हम सही करते हैं. सी देन मेमोराइज द पीस एंड वेंट थ्रू सेवरल रिहर्सल्स, फाइनली से डिलीवर इट इन असेंबली. और जब हम कुछ करते हैं तो ये इसने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की. रिहर्सल मतलब होता है जब हम जिसको हम फाइनली कहीं पर रिप्रेजेंट करने वाते हैं उसको हम बार बार उसी चीज़ को जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो स्पीच के रिहर्सल हो, डांस के रिहर्सल, ड्रामा के रिहर्सल. जब हमारी एनुअल फंक्शन होती है हमारे स्कूल में तो हम बहुत सारे रिहर्सल्स करते हैं. फाइनली सी डिलीवर्ड इन द असेंबली, और लास्ट में वो असेंबली में बोलती है. नाउ सी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ. सॉरी. सी फेल्ट दैट सी हैड डन अ गुड जॉब टू बी congratulated by all. To her shock, no one except Jyoti, her best friend, had a good word for her. और सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है, लेकिन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड सिर्फ ज्योति, सिर्फ वही उसको बोलती हैं, बाकी और कोई भी उससे फ्रेंडशिप या उससे नहीं बोलता है ऐसा कुछ कि तुमने अच्छा किया है, तुमने बहुत वेल डन. जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें प्रेस जो उसकी एक्सप्रेशन मिलती है, उसके बदले में जो प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, को उसको सिर्फ ज्योति से ही मिली. सम टोल्ड हर दैट इट वॉज टू लॉन्ग, बोरिंग एंड पुअरली डिलीवर्ड. कोई उसको ये भी कह रहा है यहाँ पे कि तुमने जो स्पीच दिया है वो बहुत ही बोरिंग था, यानी कि सुनने लायक नहीं था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, और तुमने बहुत बुरी तरीक़ा से इसको बोला है, ऐसे नहीं बोला जाता. हाँ. Other told that certain words were not clear and that did not understand what she was trying to say. और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तुम जो बोल रही थी तो तुम्हारा जो वॉइस था क्लियर नहीं था, तुम जो बोलना चाह रही थी, तुम जो समझाना चाह रही थी वो कोई समझ नहीं पा रहा था. वन ग्रुप कंप्लेंट दैट सी वॉज टू फास्ट एंड दैट स्पीच वॉज इनऑडिबल. और फिर कोई कह रहा था कि तुम बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, तुम्हारे जल्दी बोलने के कारण किसी कोई भी क्लियर से आवाज़, स्पीच जो है और जो ऑडियो आ रही थी वो साफ से नहीं आ रही थी तुम्हारे जल्दी बोलने के कारण. ओनली ज्योति टोल्ड हर दैट इट वॉज वेल प्रिपेयर्ड. सिर्फ ज्योति, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसी ने उसको बोला कि तुम बहुत अच्छे से बोली विथ, और तुम्हारा जो एग्जाम्पल था समझाने का वो भी बहुत था. फ्रॉम देयर स्कूल लाइफ, ज्योति कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड सजेस्टेड सी वुड मेक एन एफर्ट टू स्पीक अ बिट स्लो. और फिर उसने कॉन्ग्रेचुलेट करने उसने बोला कि तुम थोड़ा सा अगर धीरे बोलती थी और भी अच्छा होता, थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. Nisha felt miserable listening to all comments and especially because she had done a lot of work to make her speech impressive. निशा ऐसे कमेंट सुनने के बाद थोड़ी सी उदास हो गई. यह है निशा.
जो उदास हुई और वो उसने उतनी मेहनत करने के बाद ऐसे रिएक्शन आते हैं तो हम भी थोड़ा सा जो हमारी जो इंटेंशन होती है, जब हम खुश रहते हैं थोड़ा सा हम क्या टेंस हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और फिर ऐसा रिजल्ट आ रहा है इसका। एक रिजल्ट जैसे मैंने वर्ड अभी निकाला है तो हम एग्ज़ाम में भी बहुत सारे पढ़ाई करते हैं और हमारी मार्क्स अगर वैसी नहीं आती तो हम अपने आप में कैसे महसूस करते कि इतना मैंने पढ़ाई किया फिर भी इतने मार्क्स आया। तो वही यहाँ पे इंटेंशन है, इसने इतनी तैयारी की थी, बार बार इसने रिहर्सल किया था, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को समझ नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा उदासी थी मन में। शी ऑल्सो फेल्ट दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और उसके अपने मन में क्या था, मैंने तो सबसे अच्छा करे। एज अ रिजल्ट ऑफ हर दिस एडवर्स कॉमेंट निशा डिसाइडेड टू गिव अप डूइंग एनीथिंग फॉर द क्लास, स्पेशली गिविंग स्पीच। और ऐसे कमेंट सुनने के बाद वो क्या है, आगे की जो एक्टिविटी क्लास की थी उसमें वो पार्टिसिपेट करना अवॉइड करनी स्टार्ट कर दी। निशा कुड नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। और वो ये जो भेदभाव, ऐसी जो अवहेलना वाली बात होती है, जो क्रिटिसिज्म होती है, उसके बारे में ये बोलना वो बोलना, वो अपने आप को वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, नहीं कर पा रही थी। इट डिस्करेजेज हर एंड शी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द सच एक्टिविटी। वो उसको डिस्करेज किया और उसने अपनी एक्टिविटी को वहीं पे ख़त्म कर दिया, ना ही आगे लिया। अब देखें आगे क्या, द अल्टीमेट रिजल्ट वाज शी विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम ऑल क्लास एक्टिविटीज़, लॉस्ट हर पॉपुलैरिटी एंड लीड मिजरेबल लाइफ। और उसके कारण से वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करने के कारण से उसने सारी एक्टिविटी से अपने आप को दूर करते गई और धीरे धीरे एक मिजरेबल लाइफ यानी तकलीफ भरी लाइफ जीने लग गई। Only if she had taken the criticism positively, she would have been improved for future. लेकिन अगर यही चीज़ को वो सोचती कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की, अच्छा नहीं हो चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, अच्छा लोगों से अच्छे अपने बारे में अच्छे शब्द निकालेंगे और फिर से ट्राई करेंगे, इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। और अगर उसकी सोच ऐसी होती तो वो अभी एक तकलीफ भरी ज़िंदगी नहीं जीती, ना ही हर एक एक्टिविटी से, जो कि वो एकदम बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टीचर हमेशा उसको प्रायोरिटी दिया करती थी। हमने जैसे फर्स्ट लाइन में पढ़ा, तो वो धीरे धीरे ऐसे लाइफ में नहीं पहुंचती। हमें हर एक चीज़ को अपने आप में एक कैपेसिटी रखना चाहिए कि कैसी भी स्थिति हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना अंदर से। शी वुड हैव बीन प्रूव्ड फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे वही बोला गया, अगर वो एक पॉजिटिव तरीका से अगर वो सोचती, उसको क्रिटिसाइज़ के तरीका से ना लेती, तो वो अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा होती। द टर्म क्रिटिसिज्म लिटरली मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग। क्रिटिसिज्म का मतलब ही क्या है, भेदभाव करना, गलत निकालना, किसी के गलत ना होने के बाद या होने के बाद उसके बारे में गलत निकालना को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म। द वर्ड में बी एक्सेप्टेड इन द ब्रॉडर सेंस मीनिंग लुकिंग एट समथिंग क्रिटिकली। It is a kind of review or analysis so as to find of good points as well as the bad points once so as to improve and to become better. ये इसलिए ये हमारे लिए भी ज़रूरी भी है। अगर कोई हमारा गलती को अगर आगे आके नहीं दिखाता तो हम कैसे पता चलेगा कि हम वहाँ पे गलत है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे फिर। तो खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसको हम निगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हमेशा। हमने भी ये कहावत भी सुनी है कि बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा जो सोच हमारी है पॉजिटिव वे में ही लगना चाहिए, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो इतनी क्रिटिसिज्म है, इतनी भेदभाव है, इतनी दूसरे के बारे में लोग बोलते हैं ये है वो है, अगर ऐसे वो लोग सोचने लग गए उसकी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही इसकी जो गर्ल है, स्टूडेंट है, उसने जो अपनी लाइफ को ऐसे मिजरेबल बनाया है, ठीक उसी तरह से दोज हु do more criticize. Similarly, in the case with those who are in a better or higher position, every one of us indulge in this activity. We criticize almost everything and everyone. ये क्रिटिसिज्म हर एक लोग हर एक जगह पे हर एक चीज़ के लिए की जाती है। तो इससे हम कितने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। There are two types of criticism, constructive and destructive. दो टाइप के क्रिटिसिज्म यहाँ पे बोला गया है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्शन मतलब तो हम समझते हैं कि बिल्ड करने वाला, डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म करने वाला। तो अब हमको अपने आप में डिसाइड करना है कि हम कौन सा ले रहे हैं। नाउ सी, कंस्ट्रक्टिव डिसीजन इज हेल्दी एंड इज़ वेल कॉम्ड, वेयर एज डिस्ट्रक्टिव डिसीजन इज़ अनहेल्दी एंड डेंजरस। डिस्क्रिप्टिव जो है गिराने वाला वो बहुत ही डेंजरस है, जैसे कि डेंजरस उसके लिए हो गया। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम कंसर्न और लव। कंस्ट्रक्टिव
कंसर्न और लव, यानी कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स कुछ हमारे मोटिवेशन के लिए बोलते हैं, मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल देते हैं कि बोलते हैं कि बच्चे तुम क्लास में ऐसा इतना परसेंटेज लाओ, मैं तुम्हें ये खरीद के दे दूंगा, ठीक है। तो वो जो क्रिटिसिज्म नहीं किया, वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसिज्म किया कि एक तरफ से दिखा भी रहा है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ो, और फिर बिल्ट भी कर रहा है कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। सो दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिव वे टू क्रिटिसाइज एंड टू डेवलप द करियर। इट इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल एंड एक्ट ऑफ मोटिवेशन, इट हैव्स टू इम्प्रूव अ पर्सन। ये एक लोगों की इम्प्रूव करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए की जाती है। डिस्ट्रक्टिव criticisms result from anger, hatred and jealousy. It does a lot of harm. डिस्ट्रक्टिव जो की जाती है वो चाहे वो गुस्से में हो, किसी से बदला लेने के लिए हो, किसी से जलने के बाद की जाती है, जलनपन की जो भावना होती है, ये बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही हार्म करती है हमें, यानी कि नुकसान पहुंचाती है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमें ये लाइन बहुत ही फेमस है क्योंकि हमें ये पता है पूरी वर्ल्ड में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। वाट एवर ही डज कैन बी इम्प्रूव्ड अपन। जितने भी काम किया जाता है, जैसे मैं भी अभी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। हर एक काम, हर एक चीज़ की कोई भी सीमित नहीं है, उससे अच्छा कोई और भी करने वाला होता है, उससे अच्छा और भी कोई दिखने वाला होता है। चाहे खूबसूरती की कमी नहीं है तो अगले ने इसकी भी कमी नहीं है। तो कोई भी इंसान क्या है, परफेक्ट नहीं है। टू बी मेड more perfect, constructive criticism points out the drawbacks, shortcomings and defects. It helps the individual to look within himself and to be recognized in a flame and work on them to improve himself. Such criticism should be accepted and welcomed. The greatness of a person lies in welcoming criticism. क्रिटिसिज्म को अगर हम अपने आप को पॉजिटिव वे में लें तो हमारी वो ग्रोथ करती है, हमारी वो डेवलपमेंट करती है, ठीक है। इट शोज हिज ईगरनेस टू बी बेटर हिमसेल्फ। ये एक अंदर से एक भावना आती है कि इससे मैं ज़्यादा अच्छा बेटर अपने आप को कर सकूं। इट शोज हिज पॉजिटिविटी इन एक्सेप्टिंग हिज वीकनेस। पॉजिटिविटी मतलब कि जो हमारी कमी है हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। बाय रिलीविंग दैट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा एक रूम यानी कि हमेशा इम्प्रूवमेंट की जगह दी जाती है। नाउ सी, वेन एवर वी डू समथिंग वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी क्रिटिसाइज। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो ज़रूर आएंगे। इतने सारे इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म वगैरह बनती हैं तो क्या सारे सोच के तो यही बनाते हैं ना कि सारे मेरा हिट ही जाएगा फिल्म, लेकिन कितने होते हैं कि जितना भी पैसा उसमें लगता है उतना भी रिकवर नहीं होता है। तो दैट इज़ द क्रिटिसिज्म। लेकिन वो सोच के तो यही करता है ना, फिर वो ये थोड़ी ना कि एक बार बनाया तो फिर वो दोबारा नहीं बनाता, फिर दोबारा भी बनाता है वो कि आगे जाके चलेगा, वो हो भी जाता है। तो हमें क्या है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी बात को लेके, किसी की कहने को लेके हमें उसको डीपली नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि इसने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, इससे हम अच्छा करके दिखाएं तो वो हमारे लिए बेटर है। एवरीवन हु क्रिटिसाइज अस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आवर एनिमी। और जो हमारे बारे में वो बोल रहे हैं, जो गलती बोल रहे हैं, उसको हम अपना दुश्मन नहीं बना के अपना एक जो इनबिल्ट पावर वाला होता है, अंदर से जो कमियां निकालना, वो हम समझें और अपने आप को इम्प्रूव करें। With an open heart and a free minded, we should accept these comments and allow them to be stepping stones for the further success. It is often pride that prevent us from accepting criticism. ये हमारी गर्व की बात है कि हम अपने क्रिटिसिज्म को, अपने आप को उसको एक पॉजिटिव वे लेके उसको बर्दाश्त करके अपने आप को और अच्छा बना सकें। We have too high an opinion about ourselves and we feel that whatever we do is always right. अपने बारे में हमने, ये हमारी इंसान की सोच है, अपने बारे में अपना राय बना लेते कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा बोलने वाला अगर दूसरा कोई बोलता है तब वो अच्छा है, खुद बोलने से हम अच्छे नहीं हो जाते। दिस इज़ व्हाट मेक्स अस कंसिडर एवरीवन हु क्रिटिसाइज अस एज आवर एनिमीज। और ये हमारे क्रिटिसिज्म जो हमारे बारे में बोलते हैं वो एक मेन रीज़न है कि हमारी सोच ऐसी है। Every often is they who are our best friend, for they want us to improve as they care for us. जो हमारे अच्छे दोस्त हैं वो हमारी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो हमारा केयर करते हैं। Now see the next. The tendency to criticize is to be used for the benefit of others.
इट शुड नॉट बी फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। फॉल्ट फाइंडिंग यानी कि सबकी गलतियाँ निकालने की टेंडेंसी हमारे नेचर में नहीं होना चाहिए। जहाँ कमी है वहाँ बोले, जहाँ नहीं कमी है वहाँ मत बोले। वी शुड ट्रेन आवर सेल्फ टू सी द गुड एज वेल एज बैड। अपने आप को इतना सक्षम करके रखें कि हम सही और गलत को पॉइंट आउट कर सकें। बिफोर वी क्रिटिसाइज अदर फॉर देयर डिफेक्ट्स वी मस्ट लुक विद इन आवर सेल्फ। किसी के बारे में क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को देखें एंड करेक्ट देम। देन वी शुड हैव द राइट टू टेल अदर्स। अगर हम सही हैं तब हम जाके दूसरे को बोलें। ये नहीं है कि अपना भी गलत है और अपना नहीं देख रहे, मतलब कि जो अपना चीज़ को नहीं देख रहे, अपनी गलतियां ना देख के दूसरे की गलतियां निकालें, सो दैट दे कैन बी इम्प्रूव देयर ड्रॉबैक्स एंड बिकम बेटर पर्सन। अगर हम अपनी गलतियां को देख के अपने भी सुधार लें तो दूसरे को भी वो अगर बोलें तब वो भी सुधरेगा और अच्छा व्यक्ति बनेगा। द मैनर इन विच वी पॉइंट आउट दिस डिफेक्ट इज एन इम्पोर्टेंट। द अदर पर्सन शुड बी मेड अवेयर ऑफ आवर गुड इंटेंशन। इट इज़ फॉर हेल्पिंग देम एंड नॉट टू हर्ट देम। ये उनको समझाएं कि जो हम आपको बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए है, ना ही आपका बुरा के लिए है। एक हमारा अच्छी इंटेंशन है, अच्छी सोच की वजह से हम बोल रहे हैं, ना ही कि इससे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो, ना ही कि आपको तकलीफ देने के लिए। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्रिटिसिज्म हेल्प्स द वन हु इज क्रिटिसाइज एज वेल एज द वन हु क्रिटिसाइज। दोनों के लिए मददगार है, हेल्पफुल है, जो करता है और जिसके लिए किया जाता है। क्योंकि जो करता है और जिसके लिए हम कर रहे हैं वो भी तो हमारे लिए करेगा। द फॉर्मर इज द इन्फॉर्म द सर्टेन डिफेक्ट। और हमारी जो कमियां निकलती है उसको हम अगर इम्प्रूव कर लें तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। द लेटर गेट अ चांस फॉर इंट्रोस्पेक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद हमें वो मौका मिलते हैं जहाँ पे अपने आप को हम बेहतर साबित कर सकें, बेहतर बना सकें, इम्प्रूव कर सकें। लेकिन उसके लिए हमें करेज चाहिए, बोथ नीड, दोनों को क्या ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है एंड ह्यूमिलिटी की ज़रूरत टू एक्सेप्ट एंड टू गिव गुड एडवाइस। यानी कि मानवता जो होती है, ह्यूमिलिटी, जो अगर हमें कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको हम निगेटिव ना पॉजिटिव में लेके एक अपने एक इंस्ट्रक्टर के रूप में, जैसे हमें टीचर सिखाती कि ये सही है ये गलत है तो हम सही चीज़ को सोचते हैं, वैसे हम सीखें उसको। इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस वुड बी पॉसिबल इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल विदाउट क्रिटिसिज्म। बिना क्रिटिसिज्म के, बिना ही ऐसे फॉल्ट निकाल के कोई इंसान इम्प्रूव नहीं कर सकता, कोई प्रोग्रेस नहीं करता। एक सक्सेसफुल लाइफ होने के लिए, एक सक्सेसफुल किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म अगर कोई करता है तो उससे क्या होता है, वो और व्यक्ति और स्ट्रांग होता है, अपने जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं उसको कंप्लीट करता है, उसको सही तरीके से ले जाता है। द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस ओनली बिकॉज ऑफ द सिंसियर एंड करेजियस क्रिटिसिज्म ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग। पूरी वर्ल्ड में जितने भी लोग प्रोग्रेस किए हैं वो एक क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है, चाहे वो लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के लिए हो, उसी को एक पॉजिटिव वे में लेके अपने आप में हिम्मत बना के, करेज बना के ही किया जा रहा है। इसीलिए वो लोग इतने सक्षम हैं, प्रोग्रेस्ड हुए। जितने भी लोग वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं वो इसी वजह से जी रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। अगर कोई गलत बोल भी रहा है तो उसको सही तरीक़ा से लेके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम भी आज से सोचें कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद अपने में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। कोई बोल रहा है कि तुम ऐसे हो तो हमें ये साबित करके दिखाना है कि हम ऐसे नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।